सूरत शहर में ये सहारा दरवाज़ा का विस्तार है और सहारा दरवाज़ा में जो है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं यहाँ पे अंबेडकर की जयंती बहुत ही अच्छे तरीके से मना रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का समारोह का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे बीच में है बहुजन बंधु के नाम से मशहूर, जिनको जो है बहुजन बंधु के नाम से जो जानते हैं, उनका नाम है विनोद नायक और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी। भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में है। हम इनसे जानते हैं कि आज अम्बेडकर जयंती की क्या तैयारी है और किस तरीके से लोग मना रहे हैं। सर स्वागत है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनोद नायक है। भारतीय बहुजन कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये आज अम्बेडकर जयंती है, उस अम्बेडकर जयंती में आप सब बहुजन बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती है। उस जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय बहुजन कांग्रेस बाबा साहब का संविधान जिंदा रहे और लोकतंत्र हमेशा कायम रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आज मिशन 2024 के तहत भारतीय बहुजन कांग्रेस ने भारत जन विकास यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा आज सूरत से निकलकर 1 मई विश्व मजदूर दिन के दिन अहमदाबाद में जाएगी। हमारा मैसेज ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें 2 चीज़ें चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड और सेपरेट सेटलमेंट। तो सेपरेट सेटलमेंट के तहत कांशीराम साहब कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो आज तक कांशीराम साहब के जाने के बाद कोई भी नेता, चाहे वो मायावती हो, मोदी हो, कोई भी नेता ने भूमि का देने के लिए किसी ने वादा नहीं किया है। तो भारतीय बहुजन कांग्रेस कहती है इस देश की जनता इस देश की मालिक है और मालिक होने के नाते उसको हर परिवार को 3 बीघा ज़मीन मिलनी चाहिए, ये हमारा वादा है। जैसा कि मैं आपने जानना चाहूँगा कि कांशीराम की जहाँ बात आती है तो कांशीराम जी ने बहुजन की समाज पार्टी की स्थापना की, उसके बाद मायावती के हाथों में बागडोर गई, लेकिन मायावती इस आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं जो आप इस आवाज़ को उठा रहे हो। देखिए, मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी 1995 में 4.5 महीने के शासन में मायावती ने 17.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन गरीबों को बांटी गई कांशीराम साहब के कहने से। उसके बाद मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी, पूर्ण बहुमत से बनी, मगर उसने ज़मीन का वितरण नहीं किया। तो कांशीराम साहब थे तब तक ये बहुजन मिशन जिंदा था, मगर आज बहन जी के राज में बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय की बातें होने लगी हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ये भारत जन विकास यात्रा की जो शुरुआत आप करने जा रहे हैं वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाने वाली है? ये जन विकास यात्रा आज सुबह 9 बजे सूरत डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा से निकली और आज 1 मई विश्व मजदूर दिन के दिन अहमदाबाद अंबेडकर पुतला कालूपुर पे जाके समापन होगा और वहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। हम चाहते हैं दूसरे स्टेट में भी आपकी यात्रा जाएगी। 2024 तक ये यात्रा चलने वाली है पूरे देश में कि भाई देश की जनता मालिक है, उसको मालिकाना हक चाहिए, ये हमारा मकसद है। दूसरी बात सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 2024 में जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव में आपकी तरफ से क्या प्रत्याशी उतारे जाएंगे? देखिए, हम लोगों की कोशिश है कि बहन मायावती जी को, सारे बहुजन वालों को एक बहुजन अलायंस बनाना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि भाजपा कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टियाँ हैं मगर वो गठबंधन करके चलती है, मगर बहन जी अकेले चलती है। मान्यवर कांशीराम साहब भी गठबंधन करते थे, चाहे दुश्मन देश होगा, राज्य होगा, दुश्मन पार्टी होगी तो भी। तो कांशीराम साहब के हिसाब से बहन जी को इस 2024 में प्रधानमंत्री बनना है तो सारे बहुजन जितनी भी पार्टियां उनसे गठबंधन करना पड़ेगा और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद नायक जी ने एकदम स्पष्ट कहा है कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और यह जयंती सूरत में जो है इनकी ये जो है भारत जन विकास यात्रा का शुभारंभ होगा और अहमदाबाद में जाकर के इसके समापन होगा। उसके बाद ये 2024 तक पूरे भारत में इनकी यात्रा की जाएगी।
जैसा कि आपको मैं बताऊं, ये विनोद नाथ जी अपने आप में जो है एक ये बहुजन बंधु के नाम से मशहूर हैं और ये गुजरात से ही हैं। आप देखते रहिए इंडिया दोस्त। नमस्कार।